नवरात्र का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी आएंगी, जो दिखाएंगी अलग अलग जगह से किस तरह आज मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की दूसरे दिन भक्तजन पूजा कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें मंदिरों के सामने लगी हुई हैं ताकि मां के दूसरे स्वरूप की आज एक झलक पाकर और अपनी मनोकामना को पूर्ण किया जाए। भव्य तरीके से देखिए किस तरह सजाया गया है। ये अलग अलग मंदिरों की अलग अलग तरीके से मान्यताएं हैं और उसी के आधार पर माता को सजाया जा रहा है। बता दें कि कल प्रतिपदा तिथि के साथ घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि की शुरुआत हुई थी। कल मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना के साथ ही आज दूसरा दिन नवरात्रि में जहां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना भक्तजनों के द्वारा की जा रही है। तो आज मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जा रही है। दूसरा दिन है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। शारदीय नवरात्र अपने आप में बेहद ही खास रहते हैं क्योंकि इन नवरात्रों को सबसे बड़ा नवरात्र माना जाता है और मां के अलग अलग स्वरूपों की 9 दिन तक पूजा की जाती है और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। तो इस बार भी सारी तैयारियां सभी मंदिरों में की गई है। साज सजावट, माता को अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जा रहा है, वस्त्र धारण किए जा रहे हैं, अलग अलग वहाँ के स्वरूप नजर आ रहे हैं और कई जगह पर पांडाल लगाए गए हैं क्योंकि इन दिनों नवरात्र में जगह जगह पर पांडाल लगाए जाते हैं जहाँ पर माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जा रही है। और ऐसे ही कुछ भव्य पंडालों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर देर रात को भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है और क्योंकि नवरात्र का ये महीना है और माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जा रही है। संवाददाता दौलत पारिक टोंक से इस वक्त संवाददाता हमारे साथ हैं और राजू राम गढ़िया हनुमानगढ़ से संवाददाता हमारे साथ है। दौलत, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, कैसी तस्वीरें हैं टोंक से जरा दिखाइएगा और क्योंकि आज दूसरा दिन है, क्या तैयारी है और कैसा मां का स्वरूप देखने को मिल रहा है? देखिए, दूसरा दिन है। टोंक में आज ब्रह्मचारिणी स्वरूप का रूप कंकाली माता मंदिर में देखने को मिल रहा है। ये कंकाली माता मंदिर है जहाँ 7 बजते ही आरती शुरू हुई है और आरती में भक्त है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। ये कंकाली माता का प्राचीन मंदिर है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि नवाबी काल से ही ये मूर्तियाँ स्थापित की गई थी और तब से ही कंकाली माता है वो भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। शहर के कंकाली माता मंदिर में कल बेहद ज़्यादा भीड़ थी। आज दूसरा दिन है। ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा हो रही है और यहाँ भक्त हैं वो न सिर्फ टोंक शहर से बल्कि ज़िले भर से लोग यहाँ पर आते हैं और माँ कंकाली माता मंदिर में दर्शन करते हैं। माँ कंकाली माता सभी की मनोकामना पूरी करती है। हर तरह की जो मनोकामना होती है श्रद्धालु यहाँ पर मांगते हैं और माँ पूरी करती है। जी दौलत, क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ पा रही है क्योंकि वहाँ पर घंटे की धुन सुनाई पड़ रही थी। राजू रामगढ़िया हमारे साथ हनुमानगढ़ से जुड़े हुए हैं। राजू, आप किस मंदिर में हैं और वहाँ पर भक्त की लंबी कतारें लगी होंगी, क्या मान्यताएं हैं उस मंदिर की और किस तरह से आज नवरात्रि के दूसरे दिन को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? राजू, आवाज आ पा रही है आपको? आवाज नहीं आ रही, उसकी आवाज नहीं आ रही रिपोर्टर की। राजू हमसे कनेक्ट होंगे, कुछ नेटवर्क इशू होगा, लेकिन दौलत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दौलत, अगर आपको आवाज आ रही है, क्योंकि आपके पीछे शायद आरती चल रही है और इसीलिए उसकी धुन ज्यादा आ पा रही है, आपकी आवाज थोड़ी कम आ पा रही है, लेकिन इस बीच में अगर आप उसको सुनाते हुए और भक्तों से बात कर पाए तो जरूर कर लीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, दर्शन करवा देता हूँ माता जी के दर्शन करा रहा हूँ। ठीक है, कपिल श्रीमाली सुंदरी माता मंदिर से इस वक्त हमारे साथ है, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। कपिल, किस तरीके की तैयारी मंदिरों में की गई है? आज दूसरा दिन है, तस्वीरें दिखाइए जरा। कपिल, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल, देखिए नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज हम इस समय माँ त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में मौजूद है और ये प्रमुख शक्तिपीठों में से एक मंदिर है। सबसे पहले माँ त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन अपने दर्शकों को कराना चाहूँगा। आप देखिए कि माँ त्रिपुरा सुंदरी की
सुबह की जो आरती है वो इस समय चल रही है। आरती में बड़ी तादाद में जो भक्त हैं वो इस समय आरती में मौजूद हैं और माँ की नवरात्रा के दूसरा दिन जो कि बेहद महत्वपूर्ण दिन, उसकी आरती इस समय चल रही है। और ये पूरे मेवाड़ वागड़ अंचल का प्रसिद्ध माँ का मंदिर है, माँ त्रिपुरा सुंदरी, जो कि शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ प्रसिद्ध पीठ के रूप में ये मंदिर माना जाता है। आप देखिए कि माँ की विशाल मनमोहक प्रतिमा मौजूद है, 18 हाथों वाली ये प्रतिमा है। और इस प्रतिमा की विशेषता है कि ये जो है वो तुरंत फल देने वाली माता के रूप में माना जाता है। दूसरी ओर आप देखिए कि नवरात्रि का दिन है, ऐसे में भक्तों की भी बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद में जो भक्त हैं वो माँ के मंदिर में दर्शन के लिए इस समय पहुँचे हुए हैं। और जो आरती माँ के मंदिर में चल रही है उस आरती के गवाह बन रहे हैं। यहाँ पर माँ जो भी इस मंदिर में आता है उनकी मनोकामना पूरी करती है। फिलहाल आप देखिए बेहद ये दिन है, नवरात्रि का दूसरा दिन है और माँ त्रिपुरा सुंदरी की जो आरती का जो दिन का समय है वो चल रहा है और बड़ी तादाद में भक्त इस समय मंदिर परिसर में मौजूद है। सुबह से त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में भक्तों के पहुँचने का सिलसिला था वो शुरू हो चुका था। अभी आरती के समय सभी भक्त रुके हुए हैं, माँ की आरती में मौजूद हैं और पूरी तरह से भक्तिमय माहौल त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में इस समय देखने को मिल रहा है। दूसरा आप देखिए कि लगातार 9 दिन तक इसी तरह का जो भक्तिमय माहौल है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में देखने को मिलेगा। भक्त यहाँ पर हजारों की तादाद में प्रतिदिन दर्शन के लिए आएंगे और सिर्फ उदयपुर ही नहीं बल्कि आसपास के मेवाड़, वागड़ और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से भी बड़ी तादाद में जो भक्त हैं, गुजरात से भी जो हजारों की तादाद में भक्त हैं वो नवरात्रि के पर्व पर माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तो फिलहाल आरती चल रही है, हजारों की तादाद में जो भक्त हैं वो आज पूरे दिन भी माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करेंगे। ठीक है कपिल, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन अशोक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजमेर से। अजमेर में अशोक, आप किस मंदिर में हैं, क्या मान्यताएं हैं और किस तरह से आज नवरात्रि के दूसरे दिन भक्तों की भीड़ लगी हुई है वहां पर? जी बिल्कुल, शारदीय नवरात्रा के साथ ही अलग अलग मंदिरों में यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। हम आपको सीधे तस्वीर यहाँ पर अम्बे माता मंदिर की बताएंगे। ये अम्बे माता मंदिर अभी पूरा जीर्णोद्धार हुआ है इसका, और यहाँ पर लोगों का जो आने जाने का सिलसिला है वो लगातार चलता रहता है, क्योंकि ये बजरंगगढ़ पर स्थित है। और अम्बे माता मंदिर की यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर जो मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी होती है। तो ये मुख्य मार्ग पर स्थित है, ऐसे में भीड़ ज्यादा नहीं होती, लेकिन लोग जो है वो निरंतर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और लगातार जो लोगों का आना जाने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगा रहता है। 9 दिन तक यहाँ पर 24 घंटे जो है मंदिर की पूजा अर्चना होगी। 9 दिन तक जो है माता के जो है तस्वीर, ये जो मूर्ति है वो सबको दर्शन कराती रहेगी और केवल यहाँ पर जो है जब श्रृंगार होगा उस दौरान ही जो है माता के पट को बंद किया जाता है। बाकी 24 घंटे इस माता के मंदिर में जो है पूजा अर्चना का दौर जारी रहता है। तो लगातार लोगों का जो आना जाने का सिलसिला है वो यहाँ पर बना रहता है। लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर में आने के बाद उनकी जो मन्नत है वो पूरी होती है। कुछ लोग भी हैं हमारे साथ। आप कब से आ रहे हैं और क्या मान्यता है? मैं तो आज ही आया हूँ, वैसे मतलब जब भी आता हूँ तो हाथ जोड़ के जाता हूँ। तो जब भी आते हैं लोग यहाँ पर हाथ जोड़ के जरूर जाते हैं। ये मुख्य मार्ग है अजमेर शहर का, बजरंगगढ़ चौराहा है और बजरंगगढ़ के आसपास जो है जेएलएन अस्पताल हो या फिर तमाम जो लोग हों, चाहे स्कूल जाते हों, चाहे ऑफिस जाते हों, चाहे अस्पताल जाते हों, सभी जो है माता के मंदिर में पहुंचते हैं। और इस माता के मंदिर में मान्यता है कि जो लोग एक बार दर्शन करते हैं तो वापस जरूर यहाँ पर आते हैं। तो कई लोग जो है वो यहाँ से दूर दूर से भी आते हैं, कई लोग मन्नत यहाँ पर मांगने आते हैं, क्योंकि अस्पताल का संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। तो माता के मंदिर में जरूर आते हैं। आप कहाँ से आए हैं और किस तरह की मन्नत मांगे? हम यहाँ से केकड़ी कादेड़ा से आए हैं। 6 महीने से आ रहे हैं। माता रानी की बहुत भीड़ रहती है, बहुत। ठीक है अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।